दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जुलाई महीने के संपूर्ण टॉप 100 एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक ही वीडियो में मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं इसके लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं टॉप 100 एमसीक्यूज इन डिटेल्स। दोस्तों स्क्रीन पर क्वेश्चंस पीछे आ रहे हैं तो मैं हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए गायब। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलेंगे वीकली रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स एंड जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? विच टू कंट्रीज डज द मैकमोहन लाइन डिवाइडेड? ऑप्शन आपके पास ए है भारत और चीन को, ऑप्शन बी है आपके पास भारत और नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश को, और दोस्तों ऑप्शन डी है आपके पास पाकिस्तान और चीन को। तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में विभाजित करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर फोटो में दिख जाएगा। इसका आंसर है दोस्तों भारत और चीन को ये डिवाइड करती है। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को डिवाइड करती है, साल 1913 और 14 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था, इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन और चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे। इतना दोस्तों आपको मैकमोहन रेखा के बारे में याद रखना। रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। कन्याकुमारी को पहले किस राज्य के रूप में जाना जाता था? कन्याकुमारी वाज अर्लियर नोन एज विच स्टेट नेम? ऑप्शन ए है आपके पास कन्या सुंदरी, ऑप्शन बी आप कैंप कनारवल, ऑप्शन सी आपके पास कैंप कोमोरिन, और दोस्तों ऑप्शन डी आपके पास सागर सुंदरी। ये रहा आपके पास 5 सेकंड का टाइम। कन्याकुमारी को पहले किस राज्य के रूप में जाना जाता था? दोस्तों ये जाता जाता ऑप्शन सी आपका सही है, कैप कोमोरिन के रूप। दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी को पहले कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। ये एक शांत शहर है। शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को बचत बैंक में खातों में या उससे कम अंतराल पर ब्याज देना चाहिए। कितनी अवधि के लिए? एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शंस बैंक शुड पे इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट्स एट और लेशर इंटरव्यूज, मतलब कितने टाइम के लिए उसको बैंक में जो खाते में पैसे पड़े रहते तो उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। ऑप्शन ए आपके पास है तिमाही यानी त्रैमासिक, ऑप्शन बी आपके पास अर्धवार्षिक यानी 6 माही, और ऑप्शन सी आपके पास साप्ताहिक यानी वीकली, और ऑप्शन डी आपके पास मासिक यानी मंथली। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों में जितने भी पैसे पड़े रहते हैं उसको आपको तिमाही यानी त्रैमासिक आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। कम से कम अंतराल पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यह है ऑप्शन तिमाही। तो दोस्तों आरबीआई के बारे में और जान लेते हैं। आरबीआई की गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। वो 25वें गवर्नर बने हैं। और दोस्तों आरबीआई के सबसे पहले वाले गवर्नर कौन थे? जो प्रथम सर ऑसबर्न स्मिथ, वो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन करेक्ट ए त्रैमासिक। लेते हैं चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 50 या निफ्टी का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? दोस्तों निफ्टी 50 और निफ्टी इज द बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आपका ऑप्शन ए आपके पास न्यूयॉर्क का नास्डॉक, ऑप्शन बी आपके पास मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और दोस्तों ऑप्शन सी आपके पास चेन्नई का संघई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी आपके पास भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। टाइम स्टार्ट नाउ। निफ्टी 50 दोस्तों निफ्टी का जो बेंचमार्क स्टॉक है वो है आपका भारतीय नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE बोलते हैं इसको। एक होता है दोस्तों BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। एक भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो होता है निफ्टी 50 का बेंचमार्क स्टॉक होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ये मुंबई में स्थित है और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1992 में की गई थी। आप फोटो में देख सकते हैं, ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया निफ्टी 50 का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें से किस देश की मुद्रा डॉलर के रूप में नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें किस देश की मुद्रा डॉलर के रूप में नहीं है। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट हैव करेंसी इन डॉलर फॉर्म्स? ऑप्शन ए आपके पास सिंगापुर, ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आपके पास जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है आपके पास स्वीडन। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों डॉलर जो मुद्रा है वह हमारे पास स्वीडन की नहीं है। स्वीडन देश की मुद्रा डॉलर नहीं है। इसका आंसर दोस्तों कैपिटल स्वीडन की है स्टॉकहोम। डायलिंग कोड की बात करें +46, जैसे हमारा कोई इंडिया का कौन सा है +91, ऐसे ही डायलिंग कोड ऑफ जो स्वीडन है वो 46 है। करेंसी दोस्तों स्वीडिश क्रोना बोलते हैं इसको। और दोस्तों पॉपुलेशन इसकी 1.02 करोड़ एज पर 2019 पॉपुलेशन काउंटिंग के अनुसार है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है C-D जो है वो स्वीडन की मुद्रा डॉलर के रूप में नहीं है। अदरवाइज सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे इन तीनों की डॉलर के रूप में मुद्रा होती है। लेता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टीफन लॉकवेन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए? स्टीफन लॉकवेन हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए आपके पास है नेदरलैंड, ऑप्शन बी आपके पास स्वीडन, ऑप्शन सी है आपके पास फिनलैंड और दोस्तों ऑप्शन डी है आपके पास डेनमार्क। टाइम स्टार्ट नाउ। स्टीफन लॉकवेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों स्टीफन लॉकवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। ये है दोस्तों स्टीफन लॉकवेन, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये हैं देश के नए प्रधानमंत्री स्टीफन लॉकवेन ऑफ स्वीडन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2 जुलाई को भारतीय रेलवे मानचित्र पर अपनी शुरुआत की? विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेड इट्स डिप्ड ऑन द इंडियन रेलवे मैप ऑन 2 जुलाई? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास मणिपुर, ऑप्शन बी आपके पास मेघालय, ऑप्शन सी आपके पास त्रिपुरा और ऑप्शन डी है आपके पास मिजोरम। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों 2 जुलाई को भारतीय रेलवे मानचित्र पर अपनी शुरुआत सबसे पहले मणिपुर ने की है। यह है दोस्तों मणिपुर, और मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य दोस्तों उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 22,347 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ दोस्तों मणिपुर। ये है, इतना आपको मणिपुर के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको एवरी फ्राइडे और सैटरडे आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट और इन डिटेल्स आपको मिलेंगी। दोस्तों इसके साथ मंथली करंट अफेयर्स भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर मेरे इस रोजगार न्यूज़ विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वीडियोज़ आप तक पहुँचता रहे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 18 जुलाई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? फ्रेंड्स, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई सिंबलाइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसको ये डिनोट करता है दोस्तों? जिस दिन मंडेला जेल से रिहा किए गए थे उस दिन 18 जुलाई को मनाया गया था। दोस्तों नेल्सन मंडेला की एक जयंती है और दोस्तों मंडेला की पुण्यतिथि है, और यह है मंडेला की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित पारित करने के लिए उपलक्ष्य में 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यह एक नेल्सन मंडेला की जयंती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 1990 में स्वीडेन सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। किसने? नेल्सन मंडेला ने।
वे दक्षिण अफ्रीका और समूचे विश्व में रंग भेद नीति का विरोध करने के प्रतीक बन गए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिली अनुमति के आधार पर 18 जुलाई को प्रति दिवस नेल्सन मंडेला के जन्मदिन यानी जयंती पर हमारा नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और साम वितरण के स्वचालन डिजिटल प्रणाली लागू की। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड ए डिजिटल सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ इवनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पेंशन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए आपके पास पेन सिस्टम, ऑप्शन बी आपके पास डीजी पेन, ऑप्शन सी आपके पास स्पार्क और दोस्तों ऑप्शन डी आपके पास स्पर्श। तो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी यानी डिजिटल प्रणाली लागू की है। टाइम स्टार्ट नाउ। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी यानी स्पर्श। स्पर्श का ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। स्पर्श होता है क्या दोस्तों? स्पर्श एक है आपके सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन सिस्टम का एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली यानी स्पर्श का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन लागू की। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी भी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक के खाते में जमा कराती है। तो ये दोस्तों एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम लागू किया है, उसका नाम है स्पर्श फॉर डिफेंस पर्सनल। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को 7 जुलाई को किस शहर में सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी इन विच सिटी ऑन 7 जुलाई? दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास हैदराबाद, ऑप्शन बी है आपके पास मुंबई, ऑप्शन सी आपके पास अहमदाबाद और ऑप्शन डी है आपके पास न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नार्क। नार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बी यानी इसका मुंबई में पंजीकृत किया गया। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज एरोसी मुंबई के साथ पंजीकृत कर एक कानूनी इकाई बन गई। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। सरकार के अम्ब्रेला ऐप उमंग में यू अक्षर से क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन्ड बाय द लेटर यू इन द गवर्नमेंट्स अम्ब्रेला ऐप उमंग स्कीम? फ्रेंड्स, स्कीम से लेकर और उसके लेटर से लेकर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, बैंक हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, रीट हो, हर एग्जाम में आपको इस लेटर से पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इसकी लिस्ट एक मैं आपको दे दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। अभी इसके लिए ऑप्शन ए है आपके पास यूनाइटेड यानी उमंग में यू लेटर से क्या तात्पर्य है? यूनाइटेड। ऑप्शन बी में है यूनिवर्सल, ऑप्शन सी है आपके पास यूनियन और ऑप्शन डी है आपके पास यूनिफाइड। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों उमंग में यू अक्षर से तात्पर्य है, यह है आपके पास ऑप्शन डी यूनिफाइड। यूनिफाइड आपका करेक्ट ऑप्शन है। उमंग ऐप के जरिए आप होता क्या दोस्तों ये उमंग ऐप के जरिए आप आधार, पैन, पीएफ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सुविधाओं का घर बैठे फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए जरिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना जैसे कई स्कीम का फायदा आप उठा सकते हैं। तो उमंग में यू अक्षर का दोस्तों है यूनिफाइड। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई को निधन हो गया। उन्हें टीवी धारावाहिक कौन से टीवी धारावाहिक में निभाई गई दादीसा की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है? 3 times नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी passed away on 16 July. She is the best remembered for her role as दादीसा in the TV serial. Which TV serials? आपको टीवी सीरियल का नाम बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास छोटी बहू रानी, ऑप्शन बी आपके पास बालिका वधू, ऑप्शन सी आपके पास कुंडली भाग्य और ऑप्शन डी है आपके पास कुमकुम भाग्य। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों जो सुरेखा सीकरी है उन्होंने दादीसा की भूमिका बालिका वधू यानी ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।
ने भूमिका निभाई थी। ये है दोस्तों सूर्य सीकरी, शायद आपको पिक्चर देख के आपको याद आया होगा। दोस्तों क्वेश्चंस इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं और दूसरे इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बालिका वधू की जो दादी माँ की जो रोल करती है उसका नाम क्या है? सूर्य सीकरी। इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन से दोस्तों आपको अपना क्वेश्चंस बनाने हैं, उससे एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग कॉलेजों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई है? फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन AICTE मीन्स इन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन आर अलाउड टू ऑफर बीटेक प्रोग्राम्स? सो आपको कितनी भाषाओं में दें? ऑप्शन ए आपके पास 13, ऑप्शन बी आपके पास 10, ऑप्शन सी आपके पास 9, ऑप्शन डी है आपके पास 11। ये रहे आपके 5 सेकेंड। AICTE ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल एजुकेशन ने 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक कराने की अनुमति दे दी गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यह है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का लोगो और इसमें 11 रीजनल लैंग्वेजेस में भी है। दोस्तों इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। AICTE मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अरबपति, बहुआयामी उद्यमी और वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रिचर्डसन 11 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। वह किस देश से? ये दोस्तों बहुत ही न्यूज़ में रहा था और ये शायद आपको पता भी होगा। इस पे काफ़ी कार्टून भी बने थे। बिलियनरी, मल्टीफेसेटेड एंटरप्रेन्योर and founder of Virgin Group of Companies, Richardson became the first person to reach space aboard his own spacecraft on a space journey on July 11. He is from which country? 11 जुलाई को दोस्तों वो गए थे। ये जुलाई 11 नहीं है दोस्तों, 11 जुलाई 2021। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी आपके पास इंग्लैंड, ऑप्शन सी आपके पास अमेरिका, ऑप्शन डी है आपके पास स्वीडन। टाइम स्टार्ट नाउ। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीन्स इंग्लैंड। इंग्लैंड के रहने वाले थे वो आपके जो रिचर्डसन 11 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर स्वयं अपने अंतरिक्ष यान से गए थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन थे। रविवार को न्यू मैक्सिको के एक बेस से अंतरिक्ष के किनारे तक जाने के लिए निर्धारित वर्जिन गैलेक्टिक पोत पर सवार होकर उड़ान भरी और इस यात्रा को उन्होंने जीवन भर के अनुभव के रूप में वर्णित किया और उन्हें उम्मीद है कि यह नए अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। तो आपको इसको नाम याद रखना है और इसका कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनका नाम है ब्रेंसन एंड रिचर्ड ब्रेंसन और ये इंग्लैंड के रहने वाले। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना को पहले 2 सिरोस्की MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुए? इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट 2 सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए आपके पास ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आपके पास अमेरिका, ऑप्शन सी है आपके पास फ्रांस, ऑप्शन डी है आपके पास जर्मनी। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों MH-60R जो सिरोस्की है वो बहुमूल्य के किस देश से प्राप्त हुए? ये हुआ अमेरिका से। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये है हेलीकॉप्टर दोस्तों MH-60R जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को ये दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। दोनों देशों के बीच कम से कम $2.4 अरब के 24 नौसैनिक हेलीकॉप्टरों की खेप का साझा का आपका वादा हुआ है। तो दोस्तों $2.4 अरब के 24 नौसैनिक हेलीकॉप्टरों की इसमें डील हुई है। तो ये मिला दोस्तों हमें अमेरिका से। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आरबीआई ने बैंकों को नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए संदर्भ दर के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क इंटरबैंक ऑफर रेट का उपयोग करना बंद करने के लिए कहा गया है? Friends, RBI has asked bank to stop using which international benchmark interbank offer rate at the reference rate for entering into
न्यू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन ए आपके पास टीबोर, ऑप्शन बी आपके पास एसओआर सॉफर, ऑप्शन सी आपके पास लाइबोर, ऑप्शन डी आपके पास सीबोर। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी लाइबोर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लिबोर का फुल फॉर्म क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लाइबोर एक मानक ब्याज दर है जिसके आधार पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पकालिक आवधिक ऋणों हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में आपसी लेन देन करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। मेरा क्वेश्चन है आरबीआई का गवर्नर कौन है दोस्तों प्रेजेंट, और ये कितना नंबर का गवर्नर है? आरबीआई का गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये आया था आपके पीईटी एग्जाम में 2019 के एग्जाम 2019 या 20 में पीईटी में आया था। इसमें आया था कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? मुंबई में है। और दोस्तों इसका बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसको आरबीआई का कहा जाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,277 रन बनाकर दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। Name the Indian woman cricketer who has become the highest run scorer in the world by scoring 10,277 runs in international cricket across all formats. ऑप्शन ए है आपके पास स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी है आपके पास झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी आपके पास हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी आपके पास मिताली राज। ये तो दोस्तों स्पोर्ट्स का सभी को पता होगा, इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर 10,277 रन बनाने वाली है मिताली राज। ऑप्शन डी आपका सही है, यह है मिताली राज। ये दोस्तों वारचेस्टर भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज हैं और इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर यानी आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन मेट्रो हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर द ईयर ऑफ 2020? ऑप्शन ए आपके पास लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन बी आपके पास बेंगलुरु मेट्रो, ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन डी मुंबई मेट्रो। टाइम स्टार्ट नाउ। 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, यह है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के 2 चरण थे, 1 चरण और 2 चरण और 3 प्रोजेक्ट को 2020 के लिए प्रतिष्ठित सम्मान जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान जिसमें लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती हैं, उसका उद्घाटन 11 जुलाई को किस स्थान पर किया गया है? इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन इन विच अबाउट 50 डिफरेंट स्पीसीज आर ग्रोन वाज इनोग्रेटेड ऑन 11 जुलाई एट विच प्लेस? ऑप्शन ए है आपके पास देहरादून, ऑप्शन बी है आपके पास कारगिल, ऑप्शन सी है आपके पास मनाली, ऑप्शन डी है आपके पास लेह लद्दाख। ये टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान वो है देहरादून, यानी आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। यह है आपका उत्तराखंड का देहरादून। 11 जुलाई 2021 को देहरादून जिले में चक्राता क्षेत्र के देववन में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल द्वारा किया गया। यहाँ 9000 फुट की ऊंचाई पर क्रिप्टोगेमिक पौधों की लगभग 50 प्रजातियां उगाई जाती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इससे ये क्वेश्चन निकल के आता है क्रिप्टोगेमिक उद्यान कहाँ पे है? देहरादून में। कभी कभी दोस्तों देहरादून की जगह आपके पास
उत्तराखंड आता है, देहरादून ऑप्शन में नहीं है, तो आपको उत्तराखंड इसमें करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि देहरादून में कौन से वन में, तो देववन कहाँ पर है दोस्तों, देववन है आपके उत्तराखंड में। लेता नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में शामिल करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स का यह डिमांड थी कि आप सर इंग्लिश में भी साथ में ऐड किया करें। तो इसलिए दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑप्शन ए है इसके लिए आपके पास मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी है आपके पास वियना, ऑप्शन सी है आपके पास न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है आपके पास जिनेवा। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन डी है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के नियम बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य है और यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है और 1919 में इसकी स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से याद रखना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य संसार के जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उनके श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं को दूर करना है। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन। एक ऐतिहासिक सफलता में लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में किसको 1-0 से हराकर 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता। इससे एक और क्वेश्चन निकलता आता है, कोपा जो खिताब है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? अमेरिका से रिलेटेड। इन अ हिस्टोरिक सक्सेस अर्जेंटीना लेड बाय लायनेल मेसी won the Copa America title after 28 years by defeating whom 1-0 in the final at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro। ऑप्शन ए है आपके पास उरुग्वे, ऑप्शन बी है आपके पास ब्राजील, ऑप्शन सी है आपके पास चिली, ऑप्शन डी है आपके पास कोलंबिया। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ब्राजील। ब्राजील को हराकर 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता। ये है लियोनेल मेसी, आप फोटो में देख सकते हैं। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंस आधारित और नियामक निकाय है। ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंस आधारित और नियामक निकाय है। ICAI का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों क्वेश्चन या एक फुल फॉर्म से लेके हर को एग्जाम में एक क्वेश्चन या उसका एक लेटर दे देंगे, आपको उससे पूछा जाएगा। ICAI इज द सोल लाइसेंस एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAI? ऑप्शन ए है आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है आपके पास इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है आपके पास इंडियन सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन तो शायद सबको पता होगा क्योंकि ये आम एक अब्रिविएशन से। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की बात करें तो ये है भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। जब एक चेक क्रॉस हो जाता है तो इसका मतलब है कि व्हाट डज इट मीन्स व्हेन ए चेक इज क्रॉस। ये तो शायद क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन ए है आपका आंसर ऑप्शन, इसका भुगतान नगद में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है आपके पास प्रमाणित व्यक्ति के खाते में ही धनराशि जमा होगी, और ऑप्शन सी है आपका उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जिसका नाम चेक पर लिखा हो, और ऑप्शन डी है आपके पास
ए और बी बोथ यानी दोनों हैं, इसका भुगतान नगद में भी किया जा सकता है, नगद में नहीं किया जा सकता और प्रमाणित व्यक्ति के खाते में ही धनराशि जमा होगी। ये रहा आपके पास 5 सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी इसका भुगतान नगद में नहीं किया जा सकता और प्रमाणित व्यक्ति के खाते में ही धनराशि जमा होगी। इसका मीनिंग ये है दोस्तों। बैंक एग्जाम में चेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। चेक भी बहुत सारे तरह होते हैं, बियरर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक, प्री डेट, ऐसे। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये क्रॉस चेक, इस तरह की 2 लाइन इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर पे रहेगी और ये चेक ऐसे क्रॉस करने के बाद अकाउंट पे जिसका नाम लिखा उसी अकाउंट में पैसा जमा होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। आयुध निर्माणी ने भारतीय नौसेना को 12.7 धीमी M2 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन और 10 गन भारतीय तटरक्षक बल को सौंपी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैंडेड ओवर 12.7 स्लो M2 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन टू इंडियन नेवी एंड 10 गन टू इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन ए आपका तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी आपका भुसावल, ऑप्शन सी आपका कानपुर, ऑप्शन डी है आपके पास जबलपुर। तो दोस्तों कौन से आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको भारतीय नौसेना और तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को गन सौंपी? दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उन्होंने गन सौंपी। यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों तिरुचिरापल्ली की। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मींस एनपीएस पेंशन फंड में एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 9% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत के लिए अधिसूचना जारी की? गवर्नमेंट हैज इश्यूड ए नोटिफिकेशन टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन नेशनल पेंशन सिस्टम मींस एनपीएस पेंशन फंड फ्रॉम 9% टू अप टू व्हाट परसेंट? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी ए 66%, ऑप्शन सी 74 और ऑप्शन डी 100%। ये रहे आपके 5 सेकंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 74% की 9% से बढ़ाकर 74% एफडीआई की सीमा पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर दी गई। नेशनल पेंशन सिस्टम है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 2014 टू 2015, ऑप्शन बी आपका 2007 से 2008, ऑप्शन सी 2004 से 2005 और ऑप्शन डी आपके पास 2011 से 2012। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए वर्तमान जो आधार वर्ष माना गए हैं वो है 2011 से 2012। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी दोस्तों? इसका फुल फॉर्म ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चीन ने दुर्बल H10N3 वायरस स्ट्रेन का पहला मानव मामला दर्ज किया। इसका कथित स्रोत क्या है? चाइना हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ द रेयर H10N3 वायरस स्ट्रेन। व्हाट इज द एलिग्ड सोर्स ऑफ दिस? ऑप्शन ए है आपके पास मुर्गियां, ऑप्शन बी है आपके पास चमगादड़, ऑप्शन सी है आपके पास सुअर, ऑप्शन डी है आपके पास कुत्ते। तो आपको जो H10N3 वायरस अभी स्ट्रेन नया मिला, पहले तो एक कोरोना वायरस अभी चल ही रहा दोस्तों जो कि चीन की देन है। अभी ये नया वायरस उन्होंने अभी ह्यूमन केस में मामला दर्ज हुआ है। तो ये किस जानवर से मिला है? आपके पास रहे 5 सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अभी मुर्गियों से उसका उनको मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अभी दोस्तों चीन से दुर्लभ H10N3 एक नया वायरस स्ट्रेन मिला है जो मुर्गियों का उससे स्रोत मिला है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। किस कैरिबियाई राष्ट्र के यानी देश के राष्ट्रपति की 7 जुलाई को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कैरिबियन कंट्री वाज असैसिनेटेड इन हिज हाउस ऑन 7 जुलाई? तो दोस्तों आपको उस देश का राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास पनामा, ऑप्शन बी है जमैका, ऑप्शन सी है आपके पास हैती और ऑप्शन डी है आपके पास निकारागुआ। ये रहे आपके 5 सेकंड। तो फ्रेंड्स
कैरिबियन देश के राष्ट्रपति जो 7 जुलाई को उनके घर में हत्या कर दी गई थी वो हैती के थे। तो हैती हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ये है हैती के कैरिबियन देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसी, उनके घर पर हत्या कर दी। उनकी पत्नी भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको वीडियो अंत तक देखना है। किसके साथ स्थिति के कारण भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी ड्यू टू द सिचुएशन विद बाय हुम। ऑप्शन ए आपके पास सहकारी क्षेत्र के कारण भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन बी आपके पास संयुक्त क्षेत्र के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन सी सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र दोनों को मिलाकर मिलने के कारण एक भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। या डी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कारण। तो आपको दोस्तों कौन सी कंडीशन बताना है, आपको ऑप्शन ये रहे आपके 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कारण भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या अर्थ है? स्वामित्व की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में वे सारी इकाएं शामिल है या वे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है। यानी दोस्तों अगर इसका 71% अगर शेयर्स अगर किसी कंपनी में हो जाता है तो वो मतलब ये पब्लिक हो जाती है, पब्लिक सेक्टर यानी आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती है। और निजी क्षेत्र में वे हैं सारे उद्यम जिन पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री में दोस्तों धीरूभाई अंबानी ग्रुप का 71% से ज़्यादा शेयर्स है, इसलिए वो निजी स्वामित्व का। SBI बैंक है, इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 71% से ज़्यादा शेयर्स है, बॉन्ड्स हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये दोस्तों इकाइयाँ होती हैं, तो इसको हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिश्रित के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्हें कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ये तो दोस्तों करंट में चल ही रहा है, आपको सभी को मालूम होगा। नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कर्नाटक। ऑप्शन ए है आपके पास महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया हाल ही में। ये हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं और वर्तमान में सरकार के सामाजिक और न्याय और अधिकारी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2020 से 2021 में भारत में 329.86 मिलियन का रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन हुआ। इस संबंध में विश्व में इसका क्या स्थान है? ये मिलियन नहीं दोस्तों, मिलियन है। इन द ईयर ऑफ 2022-2021 देयर वाज ए रिकॉर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ 329.86 मिलियन इन इंडिया। व्हाट इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड इस रिगार्ड? ऑप्शन ए आपके पास द्वितीय, ऑप्शन बी है आपके पास पांचवा, ऑप्शन सी है आपके पास चतुर्थ और ऑप्शन डी है आपके पास प्रथम। दोस्तों मिलियन दिन को मिलियन का आप इसको रीड कीजिएगा, इसका करेक्शन कर लीजिए। ये रहे आपके 5 सेकेंड। तो बागवानी उत्पादन जो 329.86 मिलियन है, इसका जो विश्व में कौन सा स्थान है? ये आपका द्वितीय स्थान है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है, जिसका बागवानी उत्पादन में हमारा रिकॉर्ड रहा 2020 से 2021 के बीच में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ये रहा आपकी स्क्रीन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई को किस उद्देश्य के लिए RBI यानी खुदरा प्रत्यक्ष सुविधा की शुरुआत की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी ऑन 12 जुलाई फॉर विच पर्पज? ऑप्शन ए है आपके पास डिजिटल रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने RBI ने खुदरा यानी रिटेल प्रत्यक्ष सुविधा शुरुआत की। ऑप्शन बी है आपके पास भुगतान बैंकों में खुदरा बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी है आपके पास सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए। और दोस्तों डी है बैंक NPA की खुदरा बैंक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। ये रहे आपके पास 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा देने के लिए। ये है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर्स हम पहले ही बात कर चुके हैं,
शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये बैंकों का बैंक कहलाया जाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 'ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार सह फेरबदल में 7 जुलाई को 43 मंत्री यानी 43 मंत्रियों ने शपथ ली। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? इन द मोस्ट अवॉइडेड कैबिनेट एक्सपेंशन कम reshuffled 43 ministers took oath on 7 July 2021. How many ministers including the prime ministers can be made in the current government? ऑप्शन ए आपके पास 81, ऑप्शन बी आपके पास 88, ऑप्शन सी आपके पास 85 और ऑप्शन डी है आपके पास 80। आपको ये बताना कितने मंत्री बना सकते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 81 मंत्री को आप अधिकतम मंत्री बना सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो अभी तो हाल ही में मोदी सरकार का कैबिनेट का विस्तार हुआ था। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन। ऑटोमोबाइल परीक्षण के लिए एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक HST यानी हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल टेस्टिंग नेट्रैक्स NATRX, ये रोड का जो इनोग्रेटेड किया गया हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन ए आपके पास बैंकॉक में, ऑप्शन सी आपके पास ओसाका, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी आपके पास इंदौर में। ये रहे आपके पास 5 सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी इंदौर में। तो ये है दोस्तों ऑटोमोबाइल परीक्षण के लिए एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है इंदौर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। उमंग ऐप में स्थान आधारित सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ करार किया गया है? विच अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज टाई अप विद ऑफर लोकेशन बेस्ड सर्विस इन उमंग ऐप? ऑप्शन ए है आपके पास दोस्तों गूगल स्ट्रीट, मतलब उमंग ऐप में आपका स्थान आधारित यानी आपको जगह का पता करने के लिए पेशकश करने के लिए अन्य डिजिटल फॉर्म किसका साथ करार किया गया है? ऑप्शन बी है आपके पास इसरो मैप, ऑप्शन सी है आपके पास गूगल मैप्स, ऑप्शन डी है आपके पास मैप माई इंडिया। ये रहे आपके पास 5 सेकेंड। दोस्तों उमंग ऐप में स्थान आधारित सेवाओं की पेशकश करने के लिए इन्होंने मैप माई इंडिया के साथ एक डिजिटल करार किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यह है उमंग ऐप। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। केवाईसी प्रक्रिया संभावित ग्राहक की को स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई। द केवाईसी प्रोसेस इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश द पोटेंशियल कस्टमर्स। केवाईसी किसके लिए? इतिहास, बी पहचान के लिए, ऑप्शन सी पता और ऑप्शन डी बी और सी यानी पहचान और पता के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये तो सबको दोस्तों पता होगा, बैंक में केवाईसी, पेटीएम, हर जगह आपको केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नो योर कस्टमर। ये है ऑप्शन आपका दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बी और सी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका पहचान और पता दोनों के लिए आपका केवाईसी प्रक्रिया की जाती है। करेक्ट ऑप्शन डी नो योर कस्टमर्स। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। निर्यातकों द्वारा ऋण के रूप में लिए गए अग्रिमों को भी कहा जाता है। एडवांसेस टेकन बाय एक्सपोर्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए आपके पास प्री शिपमेंट ऋण, ऑप्शन बी आपके पास फ्री शेयर, ऑप्शन सी आपके पास साख पत्र, ऑप्शन डी आपके पास ए एंड बी। ये रहे आपके पास 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी प्री शिपमेंट और फ्री शेयर्स भी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। विश्व बैंक ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ के ऋण की मंजूरी दे दी? द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 25 करोड़ फॉर द प्रोग्राम टू ब्रिंग चेंज इन बेसिक एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर विच स्टेट? ऑप्शन ए आपके पास आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपके पास त्रिपुरा,
ऑप्शन सी है आपके पास असम, ऑप्शन डी है आपके पास सिक्किम। आपके पास है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक ने 25 करोड़ का ऋण मूलभूत शिक्षा में परिवर्तन के लिए दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित ये राज्य है और क्षेत्र के अनुसार ये भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी दोस्तों और इसका सबसे बड़ा शहर अमरावती है। विश्व भूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में अभी शपथ ली। इतना आपको आंध्र प्रदेश के इस क्वेश्चन के माध्यम से इंफॉर्मेशन याद रखनी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। बेलग्रेड यानी सर्बिया में आयोजित सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप का मास्टर वर्ग जीतने वाले निहाल सरीन किस राज्य से? ये तो दोस्तों अभी सुर्खियों में रहा, शायद ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। निहाल सरीन हु वॉन द मास्टर क्लास ऑफ सेरेबियन ओपन चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन बेलग्रेड इन सर्बिया बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन ए आपके पास केरल, ऑप्शन बी है आपके पास तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपके पास कर्नाटक और ऑप्शन डी है आपके पास तेलंगाना। आपके पास है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल। ये है आपके सरीन जो जीता सर्बिया में मास्टर शतरंज का खिताब। ये बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की गई थी। भारत के 16 वर्षीय ग्रांड मास्टर निहाल सरीन ने अपने खेल जीवन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और सर्बिया मास्टर शतरंज का खिताब अपने नाम कर दिया। तो ये दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। WHO द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है? विच एशियन कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम मलेरिया बाय WHO? WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपके पास इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है आपके पास कंबोडिया, ऑप्शन सी है आपके पास मलेशिया, ऑप्शन डी है आपके पास चीन। आपके पास है 5 सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी चीन। चीन को WHO द्वारा एशियाई देश में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पश्चिमी प्रांत क्षेत्र है, पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसने WHO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दशक में ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया। अन्य देश जैसे पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में जिन देशों के पास ये प्रमाण पत्र हासिल किया उनमें ऑस्ट्रेलिया 1981 में किया गया था, सिंगापुर 1982 में और ब्रुनेई दारुसलाम 1987 में शामिल किए गए। इतना आपको याद रखना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। सरकार ने देश के मछली पालकों तक मीठे पानी से जुड़ी नवीनतम मछली पालन प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने हेतु एक नया ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा मछली के नवीनतम पालकों के लिए मछली पालकों के लिए एक मोबाइल लॉन्च किया है? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए न्यू ऑनलाइन मोबाइल ऐप टू प्रमोट द लेटेस्ट फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजीज टू द फिश फार्मर्स ऑफ द कंट्री। ऑप्शन ए है आपके पास मत्स्य मित्र, ऑप्शन बी है आपके पास मत्स्य सेतु, ऑप्शन सी आपके पास मीन सका और ऑप्शन डी है आपके पास मीन सेतु। आपके पास है 5 सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी मत्स्य सेतु सरकार ने शुरुआत किया है। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। यह है मत्स्य सेतु ऐप। केंद्र सरकार ने मछली पालकों के लिए पेश किया है मत्स्य सेतु ऐप। ये क्या होता है, इससे क्या लाभ होगा? लाभ केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को पेश किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई। तो यह है मत्स्य ऐप। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन। प्रसिद्ध भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का हाल ही में किस कारण चर्चा में थी? फेमस इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी वाज इन द न्यूज रिसेंटली फॉर व्हाट रीजन? ऑप्शन ए, वह अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष को कवर करते हुए गोलीबारी में मारे गए थे। ऑप्शन बी है आपके पास उन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ऑप्शन सी है आपके पास उन्हें सैन्य द्वारा पकड़ लिया गया था। ऑप्शन डी है आपके पास उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से चुना गया था। दोस्तों टाइम है आपके पास 5 सेकंड।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी है, वह अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष करते हुए गोलीबारी से मारे गए थे। ये आपको फोटो देख सकते हो, ये बहुत सुर्खियों में भी रहा था। तालिबान और अफगान जंग को कवर कर रहे थे दानिश। अमरीकी दानिश सिद्दीकी की कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते हुए उस समय मौत हो गई। उस समय वे अफगान नेशनल आर्मी टीम के साथ स्पिन बोल्डक क्षेत्र में यात्रा पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। केरल के किस शहर में एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला में 8 जुलाई को जीका वायरस संक्रमण के मामले की पहली पुष्टि की गई थी। इन विच सिटी ऑफ द केरला वाज द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन confirmed in a 24 years old pregnant woman on July 8। ऑप्शन ए है आपके पास वायनाड जिले। केरल के जिले बताने दोस्तों, वायनाड, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, और ऑप्शन डी है आपके पास त्रिशूर। आपके पास है 5 सेकंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है त्रिवंतमपुरम। त्रिवंतमपुरम की ये महिला थी जिसका जीका वायरस के होने की पुष्टि हुई थी। रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 के संदर्भ में कप्पा और डेल्टा क्या है? व्हाट इज अ कप्पा एंड डेल्टा इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19? ऑप्शन ए कोविड-19 के लिए एक नए लेबल्स हैं। ऑप्शन बी परीक्षण के तहत नए कोरोना के टीके हैं। ऑप्शन सी कोरोना टेस्टिंग के लिए नए किट हैं, या ऑप्शन डी कोरोना के लिए एंटीवायरस दवाई है। आपके पास है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कोविड-19 के लिए नए लेबल्स, ये कप्पा और डेल्टा वायरस नए फॉर्म के रूप में आपके सामने आ गए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। उच्च क्षेत्रों में पाए जाने वाले किस लोकप्रिय जानवर का अब पहली बार बीमा किया जाएगा? विच पॉपुलर एनिमल फाउंड इन हाईलैंड्स विल नाउ बी इंश्योर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है आपके पास लाल पांडा, ऑप्शन बी हिम तेंदुआ, ऑप्शन सी विशालकाय पांडा, ऑप्शन डी यानी याक। आपके पास है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी यानी याक। ये है दोस्तों याक, जिसको हाल ही में आपका पहली बार बीमा किया जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है? द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज रिमार्केबल एक्सीलेंस इन विच फील्ड? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन डी साहित्य। आपके पास है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी साहित्य। कुवेम्पू पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। दिवंगत कवि पुरस्कार कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया था। तो ये दिवंगत कवि थे जिसके याद में ये पुरस्कार दिया जाता है कुवेम्पू की मनुस्मृति में। रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तबर 4 से 5 जुलाई को किस अन्य देशों के युद्धपोत के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया? इंडियन नेवी वॉरशिप आईएनएस तबर has conducted maritime partnership exercise with warship of which other countries from 4 to 5 July 2021? क्वेश्चन ए आपके पास ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन बी आपके पास इटली, सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आपके पास पुर्तगाल। ये रहे आपके 5 सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है जो आईएनएस तबर है, एक फ्रिगेट क्लास का है, इसने इटली के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। यह है आईएनएस तबर, इज ए तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट विच इज बेस्ड ऑन मुंबई। ये मुंबई में है इसका बेस और अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड। दोस्तों नेवी की कमांड से ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, इस कमांड के अंदर वेस्टर्न मुंबई में, वेस्टर्न कमांड में मुंबई कमांड के अंदर ये शिप है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर।
23 जुलाई यानी 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ये तो दोस्तों सभी को पता है और ये सभी का आंसर बिना ऑप्शन के आपके करेक्ट हो जाएगा, सभी को याद होगा। हु हैज बीन चूजन एज द फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स ऑन 23 जुलाई। और फिर भी आप मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास मैरी कॉम, ऑप्शन बी आपके मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी बजरंग पूनिया और मिताली राज। तो हमारा ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? आपके पास 5 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, ये है मनप्रीत सिंह और नीचे है दोस्तों मैरी कॉम। भारत की ओर से मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी। रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किस शहर में किया? ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल हब इन इंडिया इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है आपके पास सूरत, ऑप्शन बी है आपके पास कोचीन, ऑप्शन सी है आपके पास मैसूर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना डिजिटल केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सूरत में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सूरत। ये है दोस्तों अमेजॉन कंपनी, सभी को पता ई कॉमर्स कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आभासी रूप से इस डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया। रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन की इस पहल के लिए अमेजन को धन्यवाद दिया और भरोसा जताया केंद्र सूरत शहर में सक्रिय लगभग 41,000 MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। तो हमारा जो आंसर इससे क्वेश्चन से आता है कि सूरत में डिजिटल केंद्र अमेजोन ने स्थापित किया। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। सरकार ने MSME श्रेणी के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया जो जिन्हें RBI के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड अंडर MSMEs category they will also get benefit of priority sector loan as per RBI guidelines। ऑप्शन ए है आपके पास खुदरा और थोक व्यापार को शामिल किया गया MSMEs में, या ट्रॉलर से मछली पकड़ने को शामिल किया गया, या हाउस बोट मालिक को शामिल किया गया, या IT स्टाफर्ट को शामिल किया गया। ये आपके पास 5 सेकेंड। तो आपको ये बताना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में किसको तहत शामिल किया गया RBI के दिशा निर्देश। यह ऑप्शन खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने का निर्णय लिया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। यह है दोस्तों MSMEs, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSMEs को मिलने वाला फायदा सभी अब रिटेलर्स को भी मिलेगा। केंद्रीय MSMEs मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को MSMEs के तहत लाने की घोषणा की। इससे यह रिजर्व बैंक के तहत दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों टाइम की लिमिट के कारण, टाइम की सीमा के कारण आज 50 क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 50 कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो दोस्तों 100 अभी मैं लूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों ये थे टॉप 100 MCQs जुलाई महीने के और हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। दोस्तों टाइम की लिमिट सीमा के कारण हम इसको अगले फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसको पूरा कवर करेंगे, अगले 50 क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।